फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो खैर, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, है ना? काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं तो कुछ तो गुफ्तगू होगा ही। और खैर, अब से रोज़ स्टोरी अपलोड करने की ट्राई करूँगी मैं, और सबको मिलती रहे स्टोरी, और सब लोग स्टोरी सुन के जो सुकून लेते हैं, वो अब उनके दिल का चैन, उनका दिल का करार वापस आ जाए। तो वो कौन सा गाना है? ओ मेरे दिल के चैन, ऐसा वाला। तो चलिए, आई थिंक सब लोग खुश होंगे और सबको खुश रख रहे होंगे और अपने एनवायरनमेंट में खुशियाँ फैला रहे होंगे, क्योंकि दिवाली आई और कहीं भी सब लोगों ने सेफ दिवाली मनाई होगी। तो उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, सब ने अपना अपना ध्यान रखा होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ? अपने स्टोरी के दुनिया में। तो स्टोरी क्या थी हमारी? प्रीवियस पार्ट देखेंगे अपन। प्रीवियस पार्ट में देखा कि साक्षी ने किया को प्रपोज कर दिया, और किया इधर मीरा को परेशान किया जा रही है। मीरा के लाइफ में अर्जुन की एंट्री हो गई है, और अनु को पता चल गया है कि किया ने क्या किया, मगर किया ने फिर भी एक्सेप्ट ना किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि आगे किया ने क्या किया। तो अरे वाह, लाइन अच्छी बन गई ना, किया ने क्या किया। तो जब ये सब होता रहता है तो वो कहीं ना हमारी मीरा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो डिस्टर्ब होने की वजह से वो सर पकड़ के बैठी हुई होती है, और इधर सारे क्लासेस ख़त्म हो चुके होते, कॉलेज बंद होने जा रहा होता है, और इधर वो टेबल पे अपना सर डाउन करके बैठी हुई होती हैं, और सोचती हैं कि ये कौन है बदतमीज़, किसको मेरा नंबर मिल गया। और वो सोचती हैं कि अब नंबर ही चेंज कर देंगी, बट उनके उस नंबर पे बहुत सारे कांटेक्ट होते हैं कि लाइक वो ऐसे कैसे और चेंज कर देंगी। वो भी होता है, काफ़ी उनको दिक्कत होगी अगर वो चेंज करती हैं नंबर। तो वो जा रही होती है, कि अब वो अपना नंबर चेंज कर देंगी, सोच के ये निश्चय कर ली होती हैं। इधर से साइड से जब गुजर रही होती है, ये मीरा को ऐसे देखते हुए कहती हैं कि लगता है शायद मैंने ज़्यादा परेशान कर दिया है। और इधर हमारी जो किया होती हैं, सामने हमारी साक्षी खड़ी होती हैं, तो उनसे नज़रें बचा के ऐसे एटीट्यूड देते हुए जा रही होती है जैसे कि उनको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ देख के साक्षी कहती है कि किया? तो कहती है कि हाँ 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 हाँ, क्या हुआ साक्षी, तुमने आवाज़ दी? तो कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो कहती है कि ओह, इग्नोर नहीं, किसने कहा? मैंने नहीं किया। तो कहती हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे इग्नोर करते हुए जा रही हो। कहती है कि नहीं साक्षी, तुझे गलत लग रहा है, मैं तुझे क्यों इग्नोर करूँगी। तो कहती है कि आज जब मैंने कैंटीन में, तो कहते हैं कि चुप हो जा बस, ठीक है, प्लीज़ घर चलें, मुझे भूख लगी है। तो वो वहाँ से कहती है, बाकी सब अपने फ्रेंड्स को बाय बोलती है और साक्षी को भी बाय बोलती है, अपनी गाड़ी में बैठती है। और इधर जो दूसरी तरफ से मीरा आती है और गाड़ी निकालती है, और अनु को गाड़ी पे बैठाती है और चली जाती है। इस बार दोनों में कोई टशनबाजी नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई मतलब होता ना कि कोई बातें नहीं, बस एक लंबी खामोशी होती है। तो दोनों को वो खामोशी आई थिंक मतलब बहुत हो रही होती है। चिढ़ तो रहते हैं उस खामोशी से, मगर कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है।
तो फिर ऐसा होता है कि साक्षी किया कि ना को एक्सेप्ट तो कर नहीं पा रही होती है, उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है कि वो क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और क्या वजह है। इधर जो क्योंकि इधर किया क्या ना बॉयफ्रेंड होता है ना ही गर्लफ्रेंड होती है, कुछ नहीं होता है, सॉरी। और इधर हमारी जो किया होती हैं काफ़ी सीरियस होकर वो कुछ सोच रही होती हैं, जैसे वो मतलब अपने दिमाग का जोर डाल रही होती हैं। उसको बहुत ज़्यादा अपने सर में तेज़ पेन होने का एहसास होता है और वो अपना होश कब खो देती है, बेहोश होके पिछले सीट पे पड़ जाती है। ड्राइवर को लगता है कि वो आई थिंक उसको नींद आ रही है तो वो सो गई हैं। ड्राइवर गाड़ी लेके घर जाता है तो जब तक काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद वो किया गाड़ी से बाहर नहीं आती है, तो वो जाता है अपनी मालकिन को बुला के लाता है, मतलब किया कि माँ को बुला के लाता है। और वो देखती हैं तो वो उठ ही नहीं रहती है, वो उठती ही नहीं है। तो वो काफ़ी रोने लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं और किया को कहती हैं क्या हो गया मेरी बेटी को, डॉक्टर जल्दी जल्दी बुला दी। डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं उनके घर के बगल साइड में ही रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती नहीं है, वो आ जाते हैं जल्दी से और चेक करते हैं और उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ इनको किसी तरह बेडरूम में ले चलें, सही तरीके से लिटाने की ज़रूरत है। उनको लिटाते हैं और कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, कहते हैं कि मंगवा लीजिएगा और दे दीजिएगा। तो कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर साहब, वो उनको छोड़ने के लिए नीचे तक जाती हैं गेट तक और कहती हैं कि थैंक यू। तो उनका फ़ीस चार्ज देती हैं और फिर वो वापस आती हैं। डॉक्टर कुछ कह नहीं रहा होता है क्योंकि वो धीरे धीरे किया का कंडीशंस खराब खराब हो रहा होता है। वो धीरे धीरे अपने दिमाग पे अब जोर लगाना स्टार्ट कर दी होती है कि आज की बातें वो कल भूल जाती है, कभी उसको पिछली चीज़ें याद नहीं आती हैं उसने किया क्या। तो वो चीज़ें याद करने की कोशिश में वो ये भूल जाती है कि उसकी माँ ने ये बोला है उससे कि उसको याद नहीं करना अगर वो कुछ भूल रही है तो। क्योंकि वो किया से सब लोग उसकी फैमिली में सब बहुत प्यार करते हैं उससे, उसके चाचू, उसके पापा, उसकी माँ, सब। कहने को उनकी माँ स्ट्रिक्ट होती हैं बट किया से बहुत प्यार करती हैं। फिर इधर हमारी अनु जो होती हैं वो अपने घर पहुंचती हैं और अनु और मीरा पहुंचती हैं तो आप मीरा ये सोच रही होती है, देखो फ्रेंड्स देख लो, जो आदत होती है ना धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। पहले तो वो उसके मैसेज से इरिटेट हो रही होती है, अभी वो उसके मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है। तो वो ये सोचती हैं मीरा कि यार अभी तक तो मैसेज नहीं आया, अभी तक तो कितने सारे मैसेज आ जाते हैं, क्यों नहीं आया मैसेज, डर गया क्या या उसको अकल आ गई या नहीं यार, कुछ मिसिंग सा लग रहा है। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर अपने बुक्स उठा के लेके जा रही होती है। तो अनु कहती है कि दी, तो कहती है कि हाँ आप मेरे बुक्स लेके जा रहे हो मेरे बैग से निकाल के। तो कहती है क्या, तो कहती है कि हाँ देखो अपना हाथ। तो वो फिर उसके अनु का बुक वापस कर देती है, जो उसका बुक डिक्की में रखा हुआ होता है वो उठाती है और लेके जाती है। उनकी माता जी कहती हैं कि आगे दोनों जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ नाश्ता कर लो। तो कहती हैं कि जी माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हमारी मीरा बोलती हैं कि नहीं माँ मुझे नहीं खाना, आप रहने दो, हम शाम को ही डिनर कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो मीरा अपने कमरे में चली जाती हैं, कपड़े मतलब साड़ी जो पहनी होती है उसको खोलती हैं और वो
चेंज करके फिर वो शावर लेके बैठती हैं और वो मैसेज के बारे में तो फिर सोचना भूल ही जाती हैं। वो अचानक से उनके थॉट में किया का ख्याल आता है कि वो जो उन लोगों ने जो अचानक से उन दोनों में जो मोमेंट क्रिएट हुआ होता है और वो जो हमारी मीरा ने हमारी किया ने मीरा को जो छेड़ा होता है, उनके कमर पे और उनके टमी पे हाथ जो फेरा होता है, कहीं ना कहीं मीरा को भी अच्छा लगा होता है। बट वो टीचर है, ऐसे कैसे दूसरों के सामने दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। तो वो दिमाग में सोच ही रही होती है किया के बारे में। तो वो कहते हैं क्या मैं उसको फ़ोन कर लूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सोचेगी मेरे बारे में? सबसे पहली गलती यही यार, हम सोचते बहुत है। तो वो सोच के फ़ोन नहीं लगाती हैं। वो सोचने में उनको थोड़ा वक्त निकल जाता है। उनकी माँ आवाज़ लगाती है कि वो आवाज़ लगाती है मीरा, तो कहती है हाँ जी माँ। तो मैं आ रही माँ। तो कहती हैं कि अब चलो माँ को थोड़ा हेल्प करा देते हैं किचन में। वो जाती है, हेल्प कराती है और उनके फ़ोन पर रिंग आता है। तो वो फ़ोन उठाती हैं और उनका वो स्कूल से होता है, वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि बच्चों की पिकनिक के लिए हमने एक आउटडोर प्लान किया है, तो आप कल कॉलेज में आके सारे बच्चों से पूछ लीजिए कौन कौन पिकनिक में जाना चाहता है और आप लिस्ट बना लीजिएगा और हमें शाम तक दे दीजिएगा मतलब कॉलेज बंद होने से पहले। तो कहती हैं कि जी सर। और कहते हैं कि अर्जुन से भी बोल दीजिएगा कि वो भी अपने क्लास का जो भी जाने वाले बच्चे होंगे उनका एक लिस्ट बना के शाम तक चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है सर मैं बोल दूँगी। तो क्या अर्जुन का नंबर आपके पास नहीं है सर? तो कहते हैं कि नहीं। कहते हैं ठीक है सर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो कहते हैं ठीक है, रख देते हैं दोनों फ़ोन। कहती है उनकी माँ पूछती क्या हुआ बेटा? कहते हैं कि वो आउटडोर पिकनिक जाने का प्लान हो रहा है, तो कौन कौन से बच्चे जाएंगे वही कल लिस्ट बनानी है, इसीलिए कॉल आया था। तो कहते हैं कि अच्छा। तो इधर अनु खुश हो जाती है कि वाह पिकनिक घूमने जाएंगे। इधर जो आलू होती है कहती कि मैं भी जाऊँगी। तो कहती है कि बच्चा अभी तू छोटी है, अभी थोड़ा बड़ा ही हो जा, जब तू मेरे कॉलेज में आ जाएगी तब मैं तुझे लेके चलूँगी। तो कहती हैं कि ओके ठीक है। तो इधर वो खाना बनाने में हेल्प करने लगती हैं। इधर हमारी किया को होश आ जाता है और वो जब उठती हैं तो देखती है कि वो अपने घर में है। उनको अचानक से अपने घर में देख के उनको अजीब सा लगता है, मैं यहाँ कैसे पहुँची और मैं तो कार में बैठी थी। तो क्या हुआ, उस दौरान की जो बातें हुई होती हैं उनको याद नहीं होता है कि उनके साथ हुआ क्या था अचानक। फिर आती हैं उनकी मॉम, देखती हैं कि वो उठ चुकी हैं। तो कहती हैं कि कैसा लग रहा है किया? तो कहती हैं कि मॉम मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो कार में बैठी थी। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस मत सोचो, ये सूप पी लो। तो कहती है मॉम आप ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे मैं बीमार हूँ? तो कहती है कह रही हूँ ना सूप पी लो। तो वो पीती हैं और वो उनकी माँ तब तक वहीं बैठी रहती है। तो कहती है माँ क्या हो गया? तो कहती है कुछ नहीं। अम, तो कहती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ और जब मन हो तो नीचे आ जाना। तो कहती हैं जी माँ। तो वो अपना बैग से फ़ोन निकालती हैं। कहती हैं कि इस मीरा मैडम को मैंने अभी परेशान नहीं किया, चलो इनको परेशान कर लेते हैं। तो उनके मैसेज पे मतलब उनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, हाय सेक्सी ऐसे करके, और उनका फ़ोन बीप होता है। फिर तुरंत ही एक और मैसेज आता है, क्या कर रही हो? फिर तीसरा मैसेज आता है कि क्या डिनर कर लिया? फिर चौथा मैसेज आता है कि सेक्सी कुछ तो बोलो। फिर अरे सेक्सी क्या कर रही हो, बोलो तो सही। तो बार बार यही मैसेज जा रहा होता और उनका फ़ोन बीप हुए जा रहा होता। तो कहती हैं कि
इतना मैसेज किसका आ रहा है मेरा? तो उनकी माँ शक के निगाहों से देखती है जब मेरा को, तो कहती है कि माँ प्लीज़, कोई लड़का नहीं है, पता नहीं कौन इडियट मुझे परेशान किए जा रहा है, ज़रूर उसी का मैसेज होगा। तो कहती हैं कि तुम्हारा नंबर किसने दिया? तो कहती है पता नहीं, कल तक परसों तक तो किसी के पास नहीं था, आज पता नहीं किसके पास आ गया, कहाँ से आ गया, परेशान किए जा रहा है मुझे। मुझे लगा कि मैसेज नहीं आया तो वो उसको अकल आ गई, बट अभी मुझे लगा कि मैसेज नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने नंबर नहीं चेंज किया, नहीं तो मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि मैं नंबर चेंज कर दूँगी। कहती हैं कि बट बेटा, तो कहती कि माँ अभी आपने क्या बोला? तो कहती हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो फिर वो कहती हैं कि अपना हाथ रखती हूँ और कहती उधर मैसेज खोलती हैं, कहती क्या है, ये कौन सा तरीका है, हाँ परेशान करने का लोगों को? तो कहती हैं कि मिस नहीं किया मुझे। तो कहती हैं कि तुम्हें मिस तुम्हें मिस क्यों करूँ? तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हें मिस करूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मिस हो या मिस्टर हो। तो कहती हैं कि अच्छा, तो किसी को मुझे जानने में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा लिख के मैसेज सेंड करती हैं। तो कहती हैं कि क्यों, तब जानने के लिए नहीं मैसेज किया है तो क्या क्या करने के लिए मैसेज किया था? कहती हैं कि अरे हॉटी सेक्सी, अरे तुम जो बोलो सो करने के लिए। कहती हैं कि व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो? वो ऐसा करके मैसेज करती हैं रिप्लाई। तो कहती हैं कि अच्छा, आज कॉलेज में बहुत सेक्सी लग रही थी। तो कहती हैं कि क्या, और ये तुम्हारी पतली कमर है, जब तुम चलती हो ना तो जो कमर दिखती है ना, दिल पे छुरियाँ चलती रहती हैं, ऐसा लगता क्या ही क्या बोलूँ मैं। तो कहती हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम हो कौन, और तुम मेरे कॉलेज में हो? तो फिर वो हड़बड़ा जाती हैं किया, कहती हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं और तुम्हारे कॉलेज में बिल्कुल नहीं, मैं क्यों होंगी तुम्हारे कॉलेज में? तो कहती हैं नहीं, तुमने अभी कहा, तो तुमने मुझे देखा कैसे? तो कहती हैं कि लोग और दुनिया सड़कों से ही होके जाते हैं, ठीक है, तो देखने वाले कहीं भी देख सकते हैं मेरी जान, मेरी सोना। तो कहती हैं कि तुम ये जान और सेक्सी हॉटी बोलना बंद करो। तो कहती हैं कि अच्छा तुम ही बता दो क्या बोलूँ तुम्हें? कहती हैं मेरा अच्छा खासा नाम है मीरा, ठीक है। तो कहती हैं नहीं ना, मुझे मीरा में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हॉटी में है, मुझे सेक्सी में है। तो ऐसे जब वो बोल रही होती है और इमोजीज के साथ उनको सेंड कर रही होती हैं इमोजीज, और वो बातों को सुन के मेरा को हंसी आ रही होती है, मतलब पढ़ के हंसी आ रही होती है, बट वो हंसती नहीं है क्योंकि उनके आसपास आलू और अन्नू बैठे हुए होते हैं और उनकी माँ किचन में बना रही होती हैं खाना, और उनके दादाजी जो होते हैं वो भी बैठे हुए होते हैं। तो इस वजह से वो हंसती नहीं है और उनको फिर से रिप्लाई नहीं, अगर दोबारा मैसेज किया ना तो मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूँगी। तो कहती कि मुझे पहले पकड़ो तो, तोड़ना बाद में। और इतना तोड़ फोड़ क्यों मचाती हो, हाँ? तोड़ने का कोई दुकान रखा है क्या जहाँ पे बेचोगी मुझे? तो कहती हैं कि अच्छा तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे? तो कहती कि नहीं नहीं कम कर लो। ऐसे ऐसे उनको करके परेशान किए जा रही होती हैं किया, और इधर किया भी हंस रही होती है मैसेज कर कर के। और ये धीरे धीरे जो बातें होती हैं ना, कई बातों में बदलने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत मैसेज का इंतज़ार और वेट होने लगता है। धीरे धीरे ये मैसेज 1 से 2 में कन्वर्ट होते हैं, 2 से 3 में कन्वर्ट होते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, उसके बाद अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो ये अचानक से उनकी ज़िंदगी में बदलाव उनको तो नहीं पता चल रहा होता है, बट उनके घर वालों को बाकायदा पता चल रहा होता है कि कुछ तो बदल रहा है। और क्या बदल रहा है, आई डोंट नो क्या बदल रहा है। आप सबको पता है क्या फ्रेंड्स कि क्या बदल रहा है इन दोनों के बीच? और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए। इधर अर्जुन भी
अ, हमारी मीरा से बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है। मीरा को ऑलरेडी वो जानता ही है, बट क्लोजनेस उन दोनों में नहीं होता है, तो वो क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सोचता है कि जो ऐसे खोए खोए स्वभाव में जो मुस्कुरा रही है वो मेरे लिए है, या वो जो उस बोलते बोलते चुप हो जाती है वो वैसा खो जा रही है, ऐसा वाला जो सिचुएशन होता है, वो उस बात से अर्जुन भी खुश होता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ऐसे ही उसके दिल में गलतफहमी आने लगता है कि शायद ये जो चीज़ें हैं जो वो फील कर रही है वो उसके लिए है। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, मीरा और किया को एक दूसरे की आदत लगती जा रही होती है। वो कॉलेज आने से पहले चैट करती है, कॉलेज जाने के बाद चैट करती है, रात में चैट करती है। मतलब वो एक अनजान शख्स से इतनी बातें कैसे कैसे पॉसिबल है, बट वो कर रही होती है। उसको एक उसकी बातों में ना पॉजिटिव वाइब आ रही होती है, भले सामने वाला नेगेटिव हो, मगर उसकी बातें, उसकी हरकतें कहीं न कहीं मीरा के दिल में जगह बना रहा होता है। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच लंच हुआ होता है और वो फ़ोन पे मैसेज कर रही होती है। अर्जुन उससे बात कर रहा होता है और उसका ध्यान फ़ोन पे होता है। तो कहते हैं कि अरे यार ऐसा क्या फ़ोन में है कि तू हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। कहती नहीं नहीं अर्जुन, बिल्कुल है तुम्हारे बातों पे ध्यान, तुम बोलो क्या क्या बोल रहे थे। तो कहते हैं कि थोड़ी देर फ़ोन साइड में रख देती हैं। तो कहते हैं कि वो लिस्ट तो तैयार हो गई है, सर को मैंने दे भी दिया है, तुमने अपना लिस्ट ही दिया। तो ओ शिट, ओ शिट 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 शिट, मैं भूल गई। लिस्ट तो पुराना दिया था मगर अभी न्यू बना के देना था, क्योंकि कुछ बच्चों ने कैंसिल किया, कुछ ऐड हुआ है। तो कहते हैं कि ओके तो जल्दी से बना ले। तो वो लिस्ट बनाने लगती हैं और उनके फ़ोन पे मैसेज बीप हुए जा रहे होते हैं। और कहीं न कहीं अब अर्जुन को चीज़ें खटकने लगती हैं। वो सोचते हैं कि इस बारे में अब वो पिकनिक पे जा ही रहे हैं, तो वो लोग अ, थोड़ा-सा अलग टाइम लेके वो बात करेगा और अपने दिल की बातें भी कन्फेस कर देगा। तो इधर किया साक्षी से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर रही होती है। वो कभी भी साक्षी के साथ अकेले नहीं बैठती है अब, और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठती है, बात करती है, जो भी बात करना होता है। और उसने भी पिकनिक पे जाने के लिए अपना नाम दिया होता है, उसके सारे फ्रेंड्स ने नाम दिया होता। अनु परेशान होती है, तो कहती है कि तुम सब लोगों ने तो नाम दे दिया मगर मुझे पता नहीं दी, जाने देंगी कि नहीं जाने देंगी। तो कहती हैं कि क्यों नहीं जाने देंगी, बात तो कर पहले। तो हमारी ऐसे किया बोलते हैं, कहती हैं कि यार तू पता नहीं है मेरी दी के बारे में। तो कहती हैं अरे मुझे सब अच्छे से पता है। कहती हैं क्या, तुम्हें कैसे पता। तो कहती हैं नहीं नहीं मतलब हमारी टीचर है, भले रूड है थोड़ा मगर इतनी भी बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो किया होती हैं इतने दिनों बात करने के बाद, वो किया जो होती हैं वो मेरा को समझने लगी होती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपना बदला भी भूलने लगती हैं। उनके सॉफ्ट और कह सकते हैं कि इनोसेंट नेचर ने कहीं न कहीं किया कि दिल मैला होता है उसको साफ़ कर दिया होता है। और इधर कोई इन सब चीज़ों को नोट कर रहा होता है, वो हमारी रोली होती है। और जो किया और मीरा में चीज़ें बदल रही होती हैं किसी और को। कहते हैं ना कि हम जिससे भी प्यार करते हैं ना हमें पता नहीं चलता, मगर दुनिया में बाकी सबको पता चल जाता है। तो खैर इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं होता। इधर क्या बात तो कर ली होती है, अनु से अनु को समझा भी दी होती है, इधर मैसेज कर रही होती है, मैसेज बीप हो रहे होते हैं, मगर मेरा लिस्ट बनाने में बिज़ी होती है और वो मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाती। फिर वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है
और जब किया फ़ोन उठाती है तो उस पर मैसेज रिप्लाई करने की कोशिश करती है, बट हो नहीं पा रहा होता है। तो कहती कि क्या हुआ, अरे यार। तो फिर एक बार फिर मैसेज आता है, तो कहती है अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि गुस्सा। तो कहती है हाँ मैं गुस्सा हूँ। तो कहती है ओह क्यों गुस्सा हो। तो कहती है कि मैसेज किया रिप्लाई नहीं किया। तो कहती है कि अच्छा, तो किसी को अब मुझ पर गुस्सा भी आने लगा है। तो कहती हैं कि हाँ क्योंकि मुझे इग्नोर किया। यानी नहीं नहीं सॉरी, इसके लिए मैं अपने कॉलेज के कुछ काम में उलझ गई थी, मुझे लिस्ट बना के फाइनल देना था, मैं उसी काम में लगी हुई थी। तो कहती है कि ओके चलो पहली गलती है, माफ़ किया। कहती कि धन्यवाद आपका। कहती कि आप आपको नहीं लगता कि हमें एटलीस्ट कॉल पे बात करनी चाहिए, मेरा कहती है। तो कहती